दिख रहा है वाला, दिखता है कि नहीं? थोड़ा सा देखते हैं। प्रश्न एक आदमी बोलो ना, सब क्या बोल रहा था प्रश्न वाले। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपना अपना बुक निकालो सब और देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक मीनार के एक बिंदु से, क्वेश्चन 8 है ना, एक पेडेस्टल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम सबसे पहले कि पेडेस्टल बनाते हैं। बना दिया और इस पेडेस्टल पे एक मूर्ति बना दिया जिसकी लंबाई कितना है 1.6 मीटर। अब भूमि के एक बिंदु से बोलता है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। बोलता है इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी, ठीक है ना। आइए आगे हम बात करते हैं। माना कि ऐसी पेडेस्टल की ऊंचाई है जिस पर 1.6 मीटर एक मूर्ति स्थित है। 1.6 मीटर एक मूर्ति स्थित है, स्थापित है। तो हमें ज्ञात करना है, देन वी हैव टू फाइंड इट। तो फाइंड इट AC बराबर व्हाट, यही है कि और कुछ निकालना है। AC बराबर व्हाट मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई। और क्या पूछ रहा था? तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। केवल और केवल ओनली फॉर वन क्वेश्चन हमको बनाना है इसमें। तो आइए इसको सबसे पहले हम सजाने की कार्य करेंगे। त्रिभुज, अब सुनो बनेगा क्वेश्चन कैसे। हमको निकालना क्या है, ऐसे निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे 45 है और इस त्रिभुज के लिए यहाँ पे 60 है। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे पहले चलेंगे हम। इसको भी पकड़ेंगे। जब दो उन्नयन कोण दिया हुआ है इसका मतलब क्या कर रहा है कि आप दो त्रिभुज में चलिए। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACB में चलेंगे। बताइए ACB में मेरे को यह निकालना है और बेस दोनों में कॉमन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले जिसमें A आए और A आए। तो tan आएगा, tan P/B आता है। यहाँ से लिखेंगे tan 45 डिग्री दिस इक्वल टू P/B, क्लियर। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे लिखो 1/, दिस इंप्लाइज AB बराबर क्या हो गया, खत्म कहानी। चलिए आगे आते हैं। त्रिभुज ADC में, ADC में कि B में, tan 60 डिग्री P बटा का B मतलब AD बटा का AB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। AD का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1.6 आप प्लस AC लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ऐसे बटा AB। अब यहाँ पे देखो AB बराबर AC है तो यहाँ AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से, समीकरण इसको मान दो समीकरण 1। जब यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो निकलेगा √3 ऐसे, √3 दिस इज इक्वल टू 1.6 प्लस का
दिस इम्प्लाइज √3 AC और माइनस का AC बराबर क्या होगा 1 पॉइंट का। दिस इम्प्लाइज AC के बाहर करो तो क्या बचेगा √3 माइनस का 1 पॉइंट। यहाँ से दिस इम्प्लाइज करोगे तो AC बराबर हो जाएगा 1.6 बटा का √3 माइनस का 1। दिस इक्वल टू करेंगे 1.6 गुणे √3 माइनस। क्लियर। अब यहाँ से निकालोगे दिस इम्प्लाइज AC बराबर क्या होगा 3 में से गया कितना होगा A² माइनस B² होगा ना, A + B × A - B। यहाँ से A² माइनस B² मतलब ये आ गया, मतलब आएगा 1.6 √3 माइनस का 1 बटा का 2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका AC बराबर, भाग देगा तो 0.8 × √3 माइनस का 1, यही आंसर होगा। छापो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, गौर से सुनना क्वेश्चन, सब अपने बुक देखो। बोल रहा है क्या, ये बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, सो नहीं लिख रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का कितना है कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 7 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे भवन। एक मीनार बना दिया, एक क्या बना दिया भवन। अब क्वेश्चन पढ़ो और समझो यहाँ से क्या बोल रहा है। ये दोनों सेम हो गया। क्वेश्चन क्या बोलना है यहाँ पे देखो, कि बोल यही रहे हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला यह बोल रहे हैं, अगला बोल रहे हैं कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन, बोल रहा है और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, कितना है मीनार ऊंची 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बराबर व्हाट है, तो ABCD लिखो। यहाँ AD भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। तुलसी के क्लास में फास्ट लिखते हैं, इसे तो हम सब में स्लो ही लिखते हैं। और लो धीमे धीमे लिखते हैं। लो BC क्या है मीनार की ऊंचाई है, और BC बराबर कितना है, तो बोलता है भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो, तो AC AD बराबर व्हाट, यही ना बोल रहा है AD बराबर व्हाट। तो आइए थोड़ा और सजाते हैं इसको। त्रिभुज ABD में अब AD tan 30 डिग्री, P बटा का B AD बटा का, इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर AD बटा का। यहाँ से AB निकालोगे, AD रूट कितना हो जाएगा AD रूट 3 हो जाएगा। क्लियर। AB बराबर AD√3, समीकरण 1। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया, समीकरण 1।
पुनः अगेन त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में tan कितना, tan 60 डिग्री, P बटा का भी BC बटा का आइए इसका वैल्यू √3 होता है, BC बटा का AB का वैल्यू कितना है, AD रूट BC कितना है बटा AB कितना है, AD √3, AD रूट कितना हो गया, लेकिन फ्रॉम 1 से समीकरण 1 से हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3AD बराबर 50 हो जाएगा, AD बराबर क्या होगा 50 बटा का 3, तो AD बराबर क्या होगा 16.2 बटा का 3 भवन की ऊंचाई हो गया। एग्जाम में लिखना नीचे में आता है भवन की ऊंचाई बराबर 16.2 बटा 3 मीटर, ठीक है ना, छपा कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहे हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक खंभा यहाँ पे है, एक खंभा यहाँ पे है, ठीक है क्लियर, और यहाँ पे बीच में है एक बिंदु है और यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 80 मीटर। मान लिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया x, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस का x, ठीक है ना। इसके मानिए A B C D P, ठीक है ना। जो भी भाषा लिखना है अपना लिख सकते हो। माना कि ए बी क्या है, माना कि ए बी बराबर सी डी 2 खंभा है, खंभा है। ए बी बराबर कितना है 80 मीटर। माना कि ए पी बराबर x, तो पी डी बराबर हो जाएगा 80 माइनस का क्या हो जाएगा, क्लियर। त्रिभुज ए पी बी में चलेंगे, tan 30 डिग्री बराबर होता है P बटा का B। P कितना है ए बी, B कितना है x, दिस सिंपलाइज 1 बटा का √3 बराबर ए बी बटा का कितना होगा x। हाँ कहाँ लिखे ए बी बराबर से, ए डी बराबर 80 होगा, क्या होगा यहाँ पे ए डी बराबर 80 हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर नहीं निकालो ए बी निकालो। अब रुक जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी गुने का √3 बराबर का क्या हो जाएगा x। दिस सिंपलाइज x बराबर क्या होगा ए बी √3, ए बी रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा ए बी √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी डी सी में, त्रिभुज पी डी सी में tan 60 डिग्री बराबर होता है P बटा का B। P कितना है डी सी बटा का B कितना है पी डी। इसका वैल्यू होता है √3 बराबर डी सी का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, डी सी का वैल्यू। अब पी डी का वैल्यू कितना 80 माइनस x। यहाँ से लिख सकती हो डी सी बराबर 80 माइनस x √3।
ठीक है। यहाँ पे आगे यहाँ से देखो, चूंकि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, डी सी है। ए बी बराबर क्या है, डी सी है। ए बी बराबर डी सी है। तो अब हम क्या करेंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि x का वैल्यू उठा के सिर्फ इसमें डाल दो। ये ना लिखोगे तो यहाँ से डाल दो समीकरण, इसको मान दो 1, चाहे लिखो यहाँ पे x का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या होगा, डी सी बराबर क्या होगा, 80 माइनस x का वैल्यू कितना है, ए बी रूट थ्री, ए बी रूट थ्री, ए बी रूट थ्री, ए बी रूट थ्री इंटू का रूट थ्री। अब यहाँ देखो, चूंकि ए बी बराबर क्या है, डी सी, ए बी बराबर क्या है, डी सी, इसलिए हो जाएगा डी सी के जगह पे ए बी, डी सी इक्वल टू 80 माइनस का ए बी और रूट थ्री इंटू का रूट थ्री, मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बराबर कितना आएगा, 80 रूट थ्री माइनस का 3 ए बी, कितना आएगा, 3 ए बी आएगा। जब यहाँ से हम इम्प्लाइज करेंगे तो ए बी आप प्लस का क्या आएगा, ए बी रूट ए प्लस का 3 ए बी बराबर का कितना होगा, 80 रूट थ्री, 3 1 4 ए बी बराबर कितना होगा, 80 रूट थ्री। तो ए बी बराबर कितना होगा, 80 रूट थ्री बटा का कितना, 40। तो ए बी बराबर कितना होगा, 40 दूना 4 होगा। हाँ, यही सब मिस्टेक होता है। 4 दूना 8, 20 रूट थ्री मीटर हो गया, ए बी निकलना गया। इसका मतलब जो यहाँ पे ए बी है वहाँ ही डी सी होगा। अतः यहाँ से लिख सकते हैं, कहाँ गोल कर दूँ, यहाँ पे कर देते, लास्ट में इधर लिख लेना अपना सब। अतः खंभा की लंबाई क्या होगा, ए बी बराबर डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 रूट थ्री मीटर। अब जरा ध्यान देना, हमारा एक्स का वैल्यू निकालना था। यहाँ पे देखो समीकरण किससे मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है, ए बी रूट थ्री है ना, एक्स का वैल्यू क्या है, ए बी रूट थ्री है ना। तो ए बी रूट थ्री है तो समीकरण एक्स है, एक्स बराबर क्या है, ए बी रूट थ्री है। एक्स के जगह पर लिखो ए बी का वैल्यू कितना है, 20 रूट थ्री इंटू का रूट थ्री। तो ए बी एक्स बराबर क्या होगा, 20 दिया 60 हो गया। तो एगो निकला एक्स बराबर 60, क्या निकला, एगो 60 है, वो क्या निकला 20। तो यहाँ से लिख सकती हो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। एगो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, पी डी बराबर 20 मीटर। एगो आंसर हो गया, एगो आंसर ई हो गया, एगो आंसर ई हो गया, एगो आंसर देखो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जिसका आकृति यहाँ पे दिया गया है। आइए एक बार बुक अपने पास सब रखिए और इसको पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर इसी एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए, ए भैया क्या है, मीनार है कि टावर है, टावर क्या है, यह टावर है। अब ये टावर है ना, इसे टावर है तो यहाँ पे नदी के जो तट होता है ना, तो मान लिया कि नदी के तट के सामने में वो टावर है, वहाँ उस टावर है और उस नदी पे जाके हम खड़ा होके देख रहे हैं, टावर का शिखर देख रहे हैं। तो वहाँ से उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री। फिर कुछ देर के बाद क्या करते हैं, यहाँ से चल के हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से देख रहे थे
क्या है 99 कितना हो रहा है 30 डिग्री। कितना दूर यहाँ से यहाँ आए थे तो 20 मीटर आए थे। तो क्या बोल रहा है भाई साहब, ये जो नदी का जो तट है इसका चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए और साथ में यह भी बता दीजिए कि मीनार कितना ऊंचाई पर खड़ा है। यही ना बोल रहा है बस। ताइए ना लिखते हैं, पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में। क्या चलेंगे त्रिभुज बढ़िया से देखना थोड़ा ABC में। आइए त्रिभुज ABC में क्या होगा, ABC में tan 60 डिग्री क्या होता है P/B, P बटा का B। P कितना है P, अब B कितना होगा, B कितना होगा BC, B कितना होगा BC। बोलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। बताइए AB कितना है, पता नहीं। BC कितना है, कुछ नहीं। अच्छा मानना है तो मान सकते हो BC बराबर x, मानना है मानो, मेरा इच्छा नहीं है तो BC की BC छोड़ देंगे, लिख दो, छोड़ दिया BC। अब बताइए यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा का √3। नहीं तो ऐसा करो ना, ऐसा हटा दो, AB बराबर क्या होगा BC √3 मीटर। ये खलिया बना बड़ा सुंदर दिख रहा है और सुंदर दिखा भी रहा है। आइए दूसरा चलेंगे त्रिभुज AB D में। त्रिभुज D में, त्रिभुज D में क्या हुआ, त्रिभुज D में ABD में चलेंगे तो क्या निकालेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है P बटा का P कितना है AB। अब B कितना है, पहले लिखो ना BD, एक स्टेप आगे बाद में चलना BD, ठीक है ना। tan 30 का वैल्यू कितना आता है 1 बटा का AB की वैल्यू AB लिख दो, लिख दिया। हाँ अब BD को लिखो, जो बोल रही थी नहीं खत्म होगा। BD क्या लिखोगे DC प्लस का CB, DC प्लस का CB, DC प्लस का CB 1/√3। AB यहाँ कितना है BC√3। आप बताइए ना DC कितना है यहाँ पे, आइए ना थोड़ा लिख दीजिए ना, यहाँ पे DC 20 हो गया। CB लिख दिया, CB या BC बोथ आर सेम ना। अब यहाँ से तक गुना भाग करने आता ही है, यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1। क्या लिखोगे यहाँ से फ्रॉम 1। अब मान लीजिए इसको क्या 1, कोई दिक्कत, यस सर, दिक्कत यस सर। गुना करिएगा तो क्या होगा BC गुने 3 हो जाएगा, होगा नहीं, बात पच रहा है नहीं। आई क्या होगा 20 प्लस का CB, DC सिंपलाइज इसको लिखेंगे BC 3BC बराबर क्या लिखेंगे 20 प्लस का BC, आगे लिखेंगे 3 को BC, माइनस का क्या लिखेंगे BC बराबर क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब आगे से लिखेंगे 3 में से 1 हो गया, लो आगे क्या बचेगा। अब बताइए ना BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा 2 बराबर 10 मीटर में है, लिख दिया मीटर। अब BC कितना निकल गया 10 है, BC निकल गया 10। अब क्या निकलना हमारा AB, तो फ्रॉम 1 से फ्रॉम 1 तो 1 कितना है AB निकालना है। तो AB बराबर क्या है BC√3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 10√3 मीटर। इस तरह से मीनार की क्या टावर की ऊंचाई कितना हो गया, टावर की ऊंचाई बराबर 10 और क्या बचा इधर नदी तट की ऊंचाई, नदी तट की चौड़ाई बराबर कितना होगा 20 प्लस का कितना 20 प्लस का 20
20 प्लस का 10 बराबर कितना होगा? तो हई वाला एगो आंसर ठीक है, समझ में आ गया क्या? 10 होगा नदी के चौराहे। अच्छा यही पूछ रहा था, सॉरी यहाँ यही पूछ रहा ये तो आगे चल गया ना, यहीं तक ना था। तो इसका चौराहे पूछा था, 10 लिखो ना, 10 आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे? 10। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना, एक दफा पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया? तो मुझे आशा है कि पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको छपैया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सब 12 पकड़ो अपना बुक और पढ़ो। क्या बोला है? 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन से, देखो यहाँ पे ये बना लिया 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। क्लियर? एक और खली था ना, खली कहाँ रख दिए? वो बिजो दो, ये नहीं है रे। हाँ ये आओ। तो वो 7 मीटर ऊंचा हो गया भवन, और एक केबल टावर है। क्या है? एक ध्यान से तक ना, केबल अब जरा ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। क्लियर? अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। अवनमन कोण कितना बोल रहा है? 45 डिग्री। तो अब बताइए फिगर कहाँ बनेगा? हंस का रही हो, क्या बोल रहा था क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण कितना बोलता है? 45 डिग्री। क्या बोलता है? ये ना हो गया। अब बताइए ना, तो अगर अवनमन कोण 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? हो गया। अवनमन कोण 45 तो उन्नयन कितना हो गया? ठीक है, ए बी सी डी। तो क्या बोला निकालने के लिए? टावर की। तो अगर ये 7 मीटर तो भी कितना हो जाएगा? हमारा सिर्फ ये निकालना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं ये निकाल लूँ तो ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। टोटल खत्म। माना कि ए भी भवन की ऊंचाई है, ये भी भवन है, इसी टावर है। ठीक है, ए भी बराबर
DC बराबर 7 मीटर है, तो बोलता है EC बराबर वाट। अगर हम कोण नहीं लिखे हैं, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर AP बटा का PB, AB बटा AC, 1/1 बराबर AB बटा का AC। दिस इम्प्लाइज AC बराबर AB। AB बराबर कितना है? AB बराबर कितना है? 7 मीटर। इसका मतलब AC बराबर 7 मीटर। AC बराबर 7 मीटर, इसलिए BD बराबर भी क्या होगा? काहे होगा BD? चूंकि AC बराबर क्या है? BD। क्लियर? आगे बढ़ते। त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? P बटा का B, P बटा का B, D बटा का BD। बोलो 60 का वैल्यू कितना होता है? BD का वैल्यू कितना है? BD का वैल्यू, वाह क्या बात है, ध्यान दे रही है आजकल। D बराबर कितना होगा? 7 रूट। तो क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई। तो इसी बराबर क्या होगा? ED और प्लस क्या होगा? DC। तो इसी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ED का वैल्यू कितना है? 7 मीटर। और DC का वैल्यू कितना? बैठ यार, 7√3 मीटर। और DC कितना है? 7 मीटर। तो आइए ना थोड़ा और सजाइए ना, 7 कॉमन होगा कॉमन। तो 7 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? √3 और प्लस का 1। यही आंसर होना चाहिए। बोलिए समझ में आया? आ गया ना समझ में? यार थोड़ा मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाओगे, अगर थोड़ा मेहनत कम करोगे तो बहुत ज़्यादा बुर्बक हो जाओगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहो।